नमस्कार दोस्तों, ये वायरल फैक्ट। अब यहाँ पर दरअसल बात हो रही है पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में कि भाई 7-8 साल होने को है, लेकिन जो मोदी जी ने जो वादे किए थे 2014 और 2019 में, वो सारे के सारे वादे वो वन बाय वन यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे हम सबको पता है कि 370 हटाना, बीजेपी या फिर आरएसएस, या फिर हमने कई सारे फोटोज भी देखे जिसमें मोदी जी खुद दिख रहे हैं, और यहाँ पर पीछे बैनर भी दिख रहे हैं कई सारे कि भाई आपको हम 370 हटाएंगे। और भी कई सारे फैक्टर्स है जिस पर यहाँ पर मोदी की बात हो रही है। उसके अलावा ये सारे जो प्रोमिस है, उसके अलावा भारत अपनी जो भी कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज, उसको भी अच्छा खासा सपोर्ट करता है। और इस हिसाब से ये जो पूरा का पूरा बैलेंस है वो बना के चलता है, बीजेपी कहे, आरएसएस कहे, या फिर मोदी का। और इसी के बारे में यहाँ पर तारीफ हो रही है। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमें सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो जरूर कर दे। वीडियो शुरू करते हैं। भारत जो है वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है। भारत एक बड़ी इकोनॉमिक पावर और एक बड़ी मंडी बन चुका है। जब से मोदी सरकार आई है तब से अगर आप उनकी एक जायजा लें, पूरे ये तकरीबन उनको 7 साल 8 साल होने को है, तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो जो वादे किए थे अपनी कैंपेन में, या जो उनकी आइडियोलॉजी है उसको आगे बढ़ाने में, उन्होंने किस तरीके से उस पर चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बिजनेसेस हैं, वो असल में इंडिया के जो हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी बीजेपी को, और मैं कहूँगा कि आरएसएस को भी। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी, ठीक है इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया का सारा कुछ इंटरेस्ट है, चाइना के खिलाफ इनको चाहिए, इंडिया इनका इस वक्त जो है ना जरूरत है उसकी, वो चाहते हैं कि इसको अखंड भारत बनाया जाए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। ये 21वीं सदी है, इसमें वो कामयाब नहीं होंगे। और इस वक्त जो सोशल मीडिया का दौर है, जो दूसरा, बेशक सोशल मीडिया पे भी हमारे कई लोगों के अकाउंट जो है वो बंद हुए हैं, उनको नोटिस आए हैं कि जी आप क्यों कर रहे हैं, ये इंडियन गवर्नमेंट ने उनसे कहा है। हमें लोग सीरियस नहीं ले रहे सर, मतलब हम जो भी कह दें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से एक नई वेव आई है टेररिज्म की, क्या वजह हुई है? क्योंकि हमारे फोर्सेस के बाबर इफ्तिखार साहब थे, उससे पहले आसिफ गफूर साहब थे, उनकी जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुना करते थे, और हालात भी बेहतर थे, सिर्फ उनकी बातें नहीं थी लेकिन हालात बेहतर थे। एकदम से क्या हो गया कि 1 महीने के अंदर अंदर हमारी फोर्सेस के ऊपर बहुत सारे अटैक्स हुए, जिसमें इस्लामाबाद और लाहौर के अटैक्स भी शामिल है। इसके अलावा बलूचिस्तान और हमारा पुराना फाटा, क्या ऐसा एकदम हुआ कि ये जो लोग थे ये एक्टिव हुए हैं और इन्होंने हमारे फोर्सेस को अटैक करना शुरू किया है? जी, बहुत शुक्रिया फ़खर साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि जितना भी हम ये समझते थे ना कि टेररिस्ट नेटवर्क जो है, ये देखें, ये डाउनग्रेड तो हुआ है, लेकिन ये एलिमिनेट नहीं हुआ, ठीक है? और ऑब्वियसली इनका जो हाइड आउट्स थी, उन पे हमले हुए बलूचिस्तान में, केपी में, कराची में, इनके जो मेजर कनेक्शंस थे वो तो तोड़े गए। पाकिस्तान ने कुछ काइनेटिक ऑपरेशंस के ज़रिए, नॉर्मली आपको पता है ये जो फंडिंग-शंडिंग करते हैं, ये कोई बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए तो उस तरह नहीं करते, लेकिन फिर भी डिस्करेज किया गया। सो ओवरऑल जो है हुकूमत ने काम तो बहुत किया, लेकिन ज़ाहिर बात है कि ये एक सोच का नाम है। ये जो दहशतगर्द हैं, ये सोच रखते हैं, एक नज़रिया रखते हैं, और जो भी आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड ग्रुप्स होते हैं, वो टेक्निकली वो इस तरह के नहीं होते जिस तरह आप ये समझें कि ओवरनाइट खत्म हो जाएंगे। आपको नजरियात मारने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं ना कि जितनी भी ये जो रिलीजियस नेटवर्क्स हैं, इनको तो हुकूमत ने बाय फोर्स डराया है, ठीक है? इनको ये उस तरह नहीं है कि ये भूल गए हैं या ये समझते हैं कि आइंदा हमने पाकिस्तान उन एलिमेंट्स के खिलाफ हमला नहीं करना जो उनके खिलाफ है। वो आज भी पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझते हैं। वो समझते हैं पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सही नहीं है, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, यहाँ पे जजेस हैं, वकील हैं, पुलिस है, लॉ एनफोर्समेंट है, ये सारे के सारे जो हैं, ये वो समझते हैं ये काफिर हैं। आपको पता है ये आप उनकी अगर माइंडसेट देखें, खास करके फॉर एग्जांपल 3 मेजर है ना ग्रुप्स हैं जिनकी तरफ से हमले होते हैं, या तो आपके एथनिक ग्रुप्स हैं, फिर मिलिटेंट्स हैं, फिर सेक्टेरियन है। तो ये जो मिलिटेंट्स एंड जो सेक्टेरियन एलिमेंट्स हैं,
इसमें यह है कि जो आपको पता है कि जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं, जो ये हैं, फिर मिलिटेंट्स हैं, जो टीटीपी वगैरह हो गई हैं, जो सेक्टेरियन ग्रुप्स हैं, इनमें जो सेक्टेरियन और जो वैसे टीटीपी वाले हैं, ये सारे के सारे ये समझते हैं रियासत को, ये समझते हैं हमें काफिर समझते हैं बिल्कुल और ये समझते हैं कि इनको जो है वो खत्म कर देना चाहिए, भले सदर हो, वजीर आजम हो, ये जो जी निजाम बिल्कुल। है, ये जजेस, ये और फौज, ये डायरेक्टली चीमा साहब एक ये बात भी कर रहे हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को, ये कुफराना किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको तो हम मानते ही नहीं है, इसको हटा दें और कोई मतलब शरिया लॉ जो है इसकी भी तो डिमांड इनकी तरफ से आती है। देखिए ये जो डिमांड्स हैं फखर साहब, ये इंतहाई इलॉजिकल सी डिमांड्स हैं। जी बिल्कुल। इनसे कोई बात नहीं हो सकती जी, ना ही बात करनी चाहिए। ये तौहीन है पाकिस्तान की अवाम की। जी देखिए पाकिस्तान की अवाम ने हर रोज जाने दिए हैं, फौज पाकिस्तान ने, पुलिस ने, सब ने जाने दिए हैं। ये तौहीन है, एक ही हल है इनका, डंडा पीर, और इनको ठीक करें और अवाम के अंदर जो थोड़े बहुत सिंपथाइजर इनके मौजूद हैं उनको भी निकालें बाहर। और देखें आपने 22-24 करोड़ की आबादी है, आप 5,000 10,000 बंदे के होस्टेज तो नहीं बन जाएगी 24 करोड़ आबादी। ये क्या बातें कर रहे हैं, ये तो हमें भी पता है हमने क्या करना है, लेकिन शायद पाकिस्तान ये समझ रहा था कि अफगान तालिबान हमारी मदद कर देंगे। मैं तो अफगान तालिबान एग्जैक्टली सर, ये पॉइंट बिल्कुल आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया और इसी के ऊपर मैं आना चाह रहा था कि हम उनसे इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों रखी, और सर ये हम क्यों समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान के तालिबान और टीटीपी जो है ये अलग अलग ग्रुप्स हैं। हालांकि दोनों की अगर आइडियोलॉजी को आप देख लें या दोनों की डिमांड्स देख लें तो उन्होंने वहां भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जैसी भी थी, अशरफ गनी की कमजोर डेमोक्रेसी थी लेकिन थी। यहां पर पाकिस्तान में भी वही है, वहां उसको उन्होंने टेक ओवर कर दिया, उसके बाद ये और ज्यादा शेयर हो गए कि भाई अभी तो हमारी बारी आ गई, हमें ये भी हेल्प करेंगे। तो सर हम क्या मतलब हमारी कैलकुलेशन गलत है, क्या वजह? देखिए मैं अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के माइंडसेट से सोचूं, जी ठीक है, तो वो शायद ये समझ रहे हैं कि अफगान सरकार जो है उसको चांस दिया जाए कि वो टीटीपी को टेबल पे लेके आए, जी क्योंकि पाकिस्तान ये समझता तो है एट द एंड ऑफ द डे कि भाई कहीं ना कहीं पे शायद जो है वो टेबल के ऊपर अगर टीटीपी आ जाए तो मामला बेहतर हो जाएंगे शायद, और इनको डिसमेंटल कर लिया जाए, और इनको भी पता चल गया है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अफगान तालिबान टीटीपी को एज ए लिवरेज इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान को आज या कल या परसों या साल बाद या 4 साल बाद इस टीटीपी के एक एक बंदे को फड़काना ही पड़ेगा। ये इस नेटवर्क को और एट होम इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, जिस तरह हमने वायर लगा ली है, हमने अफगानिस्तान जो बलूचिस्तान में चीजें की हैं। और मैं तो इस हद तक मैं कन्विंस इस बात के पाकिस्तान को ड्रोन स्ट्राइक करने चाहिए अफगानिस्तान में। ये जो कल भी शेख रशीद में देख रहे थे, वो कह रहे थे जनाब के वो कुन्नड़, नूरिस्तान और सारा, अच्छा ये जो एरिया ये तो हकानीज का एरिया है, बिल्कुल एरिया तो हकानीज का एरिया है। हकानीज जो है वो अमेरिकन भी पूरी दुनिया पिट के मार गई, वो कहते हैं जी वेरिटेबल आर्म है पाकिस्तान की और ये करते हैं वो करते हैं, और बड़ी सारी बातें इनके बारे में होती हैं। सो द क्वेश्चन इज कि हकानीज के एरिया में टीटीपी बैठी हुई है, आप उनको टेबल पे भी नहीं लेके आ पा रहे, वो यूनिलैटरली सीज फायर विड्रॉ कर लेते हैं, वो लोन वुल्फ फिनोमिनन को फॉलो कर रहे हैं, वो आपके इस्लामाबाद के दिल पे हमला करते हैं, वो लाहौर में चलो टीटीपी वाले नहीं थी, ये बलोच आर्मी बीएलए नहीं, बलोच नहीं, ये बलोच रेजिस्टेंस आर्मी थी, आई थिंक इसका क्या नाम मुझे भूल गया, ब्रास है, एक बीएलए है, और ये एक बिल्कुल नई जमात बनी है 10 जनवरी को इसी साल 10 जनवरी को नई जमात बनी है, आउट ऑफ ऑल दोज उनसे बनी है, मैंने कल बलोच नेशनलिस्ट आर्मी, सॉरी जी तो ये, और इन्होंने एक 19 जनवरी को हमला किया है, एक उन्होंने अभी हमला किया है। सो ये बिल्कुल एक नया ग्रुप बना है। सो ये जो चीजें हैं मैं समझता हूं कि हमें इसको ऑफेंसिवली डील करना है। लेकिन चीमा साहब आपकी ये वाली बात तो सही है कि ऑफेंसिव डील करना है, लेकिन इमरान खान साहब हमेशा से उनका एक ये नैरेटिव रहा है कि बातचीत के बगैर ये चीजें नहीं हो सकती, बल्कि उन्होंने अभी अफगान तालिबान की मिसालें उसके बाद दी हैं, जब से मतलब वो प्राइम मिनिस्टर बने 2-3 माह पहले तक वो यही कहते रहे कि मैं तो पहले भी कहता था कि टेबल पे आके बात करेंगे। लेकिन क्या लगता आपको ऐसा है कि जो वहां के बेशक हक्कानी नेटवर्क हो या बाकी लोग हो वहां की हुकूमत के, कि वो इनको इतना फोर्स करेंगे कि इनको कहेंगे कि आप पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ लड़ना छोड़ देंगे, वो कहेंगे भाई हमारी आइडियोलॉजी और आपकी आइडियोलॉजी में तो फर्क ही नहीं है, मतलब टीटीपी की मैं बात कर रहा हूं, तो इज इट पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है? मैं यही कह रहा हूँ ना, ये सिर्फ टीटीपी भी टाइम बाय कर रही है और अफगान हुकूमत भी टाइम बाय कर रही है। एक्चुअली कुछ भी नहीं होना यही है कि आपको लड़ना पड़ना है।
आप सिर्फ अफगान तालिबान को रिकग्नाइज होने दें, आप इनको देखिएगा और साढ़े पंजाबी कहते हैं अखा मथे से धर लेंगे, इन्होंने अखा मथे धर लेनिया ने साढ़े, और इन्होंने हमें देखे ना वो इनको तो हम बाग बाग जा रहे हैं। अभी NSA साहब जो हैं वो अफगानिस्तान नहीं गए, ठीक है, मेरा ख्याल है वहां प्रोटेस्ट हो रहे थे, सर हमने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, और ये प्रोटेस्ट सर मैं हैरानगी मुझे इसलिए हुई कि पुराने अफगान फ्लैग के साथ वो लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। वैसे तो वो अफगानी फ्लैग जो आप किसी साइकिल वाले बच्चे की वीडियो आपने देखी होगी कि उसको उतार के और 2 चपेड़े भी लगाई थी, लेकिन वो उस अफगान फ्लैग को लेकर और एयरपोर्ट के इर्द गिर्द कर रहे हैं। वैसे किसी को प्रोटेस्ट करने नहीं देते, खवातीन कर रही थी तो उसके ऊपर मिर्चों का स्प्रे किया, लेकिन उनको प्रोटेस्ट करने दिया जो NSA के खिलाफ चल रहा था।